टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नंबर सीरीज जो कि आपके SBA मेंस में आने के चांसेस हैं। ठीक है, वैसे तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और अर्थमेटिक फॉर्म में आते हैं, मतलब कुछ अलजेब्रा टाइप यहाँ पे दे दिया होगा, HCF निकालो या फिर प्राइम नंबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इस तरह से आपको सीरीज़ दी है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, 3 सीरीज़ दी हुई है। यहाँ पे बोले दैट में फॉलो द सेम लॉजिक विद वन रॉन्ग टर्म इन ईच सीरीज़, मतलब हर सीरीज़ में एक रॉन्ग टर्म है, आपको वो फाइंड करनी है पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद ही आप लोग फर्दर प्रोसीड करोगे। ओके, तो देखो सबसे पहले तो डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ पे देखो 24 2 ज़ा 48, यहाँ पे 12 3 36, और ये 36 3 कितना होता है, 6 3 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 1080, मतलब उससे थोड़ा कम है, तो ये 2.5 समथिंग हो सकता है। ठीक है, तो सीरीज़ आपको पता लग रही है, ये 16 दूनी 32 होता है, लेकिन 2 से थोड़ा कम है, तो मतलब 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10, मतलब 3/2। तो 3/2, 8 2 16, 8 3 24। यस, तो ये है 1.5, उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए 2.5। पॉइंट का मैंने 10 लगा दिया, 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10, 2 24 2 ज़ा 48, 24 इंटू 5, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, 10/2, तो ये 120। ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आया हमारा 12 3 36 भी ठीक है, ये गलत होगा हमारा 360 इंटू 3.5 आना था, तो 7 5 ज़ा 35, 2 5 ज़ा 10, 2 18 2 36, 18 7 ज़ा 1260 आना था यहाँ पे। ठीक है, 1260, ये नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है, ये टर्म हमारी रॉन्ग है, इसकी जगह 1260 आना था। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म को डिनोट किया हुआ है इन्होंने, देखो A B और C रिस्पेक्टिवली। जो सीरीज़ 1 में है रॉन्ग टर्म, उसको A की वैल्यू आगे हमारी रॉन्ग टर्म है हमारी 980, मतलब उसकी जगह ये होना था। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम लॉजिक चलेगा, 1.5, तो मतलब 20 इंटू 3/2, 30 आ गया। उसके बाद 30 इंटू 2 60, फिर 60 इंटू 2.5, 2 5 ऐसे 25, 2 5 से 10, 2 32 से 60, 5 15 यहाँ तक। ठीक है, फिर 15 3 45 आना था, यहाँ पे 450 आना था, तो B की वैल्यू आ गई 650, यहाँ पे हमारा कहना था 450 आना था। ठीक है, और यहाँ पे देखो 12 को 1.5 से किया, तो 12 इंटू 3/2 18, फिर 18 दूनी 36, फिर 36 को 2.5 से 18 पंजे 90। ठीक है, 9 27, फिर ये गलत होगा, 270 इंटू 3, याना था 7 5 से 35, 2 5 से 10, 2 13 24 5 10, तो 135 को 7 से किया मल्टीप्लाई, 7 5 से 35, 7 1 की 22 24, 7 8 9 945 आना था यहाँ पे, 810 की जगह 945, तो C की वैल्यू आ गई हमारी 810। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, AB इज़ डिविजिबल बाय C। A प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारी 980, और 650 कितना हुआ 0, 8 5 13, 9 और 6 15, 1630 आ गया। ठीक है, ये डिविजिबल है C से। C की वैल्यू कितनी थी हमारी 810, नहीं नहीं है डिविजिबल। कोशिएंट
में कहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स हम। रॉन्ग टर्म ये आई थी हमारी, ये आई थी और ये आई थी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी जगह क्या वैल्यू थी हमारी 1260, इसकी जगह थी हमारी 15×3=45 450, और इसकी जगह थी हमारी 270 इंटू 3.5 7 5 35 2 5 10 2 7 24 1 10 135 इंटू 7 कितना है 7 5 35 7 1 की 22 24 7 8 9 945 है ना। ये है हमारी करेक्ट टर्म और ये हमारी रॉन्ग टर्म ए बी सी। अब यहाँ पे बोले ए प्लस बी क्या है 980 और 650 कितना है 0 8 5 13 9 9 और 1 10 10 5 15 1630 डिविजिबल बाय सी है 810 तो 163 को 81 से करें तो कितना है 81 2 ज़ा 162 होता है ना। हाँ तो क्वेश्चन हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। ठीक है करेक्ट टर्म है। अब सेकंड में क्या बोले HCF ऑफ ए बी सी इज 8। HCF लेना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा मुझे नोटबुक में, 1 मिनट पॉज करना। तो फ्रेंड HCF ऑफ यहीं पे ले लेते हैं, कितना आया था 980 650 और 810 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 10, ठीक है 10 इसमें भी 10 इसमें। तो यहाँ पे 8 बोला है, 8 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, थर्ड क्या बोला बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी कितना हुआ 0 5 और 6 8 और 6 14 माइनस ए कितना था हमारा, ये टर्म गलत थी ना हमारी 980 कितना हुआ 16 से 8 के 8 12 13 से 9 गया 480 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 16, हाँ 16 थी 48, ठीक है। नहीं इज़ अ मल्टीपल ऑफ 16 का मल्टीपल है, नहीं 16 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 16 का अगर 48 होता तो हो जाता, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो इसका आएगा ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं 480 कितना आया था हमारा 480, हाँ 16 का तो मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका आएगा 1 और थर्ड करेक्ट है। इसमें तो गड़बड़ आ रहा है। टू कैसे करेक्ट आ गया इसका, तो गड़बड़ थी है फ्रेंड्स, है ना। हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सॉरी 1 और